अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीरा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ तू ही मेरी दुआ पार्ट 9। मिसेस अबान बात कर रही हैं। ये जुमला सुन के उसके हाथ काँप गए थे और टांगें बेजान हो गई थी। ज़बान कुछ भी बोलने से इनकारी थी। उसके दिमाग में अलार्म बज रहे थे। वक्त से हिम्मत करके बोली, जी मैं मिसेस अबान। उसने ये जुमला अदा किया था और अब वो सांस थामे खड़ी थी कि अब क्या कहने वाला है, अब क्या होने वाला है। कुछ देर बाद ही रानिया किसी को भी कुछ बताए बगैर बाहर निकल गई। सामने ही एक काली गाड़ी खड़ी थी। वो उसमें बैठी थी और गाड़ी चल पड़ी थी। रानिया के चेहरे पे डर, खौफ रकम था। गाड़ी शहर से बाहर वीरान रास्तों पे रवा दवा थी। उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है, क्या मोड़ आएगा। उसे आने वाली कॉल पे उसे ये जुमले बोले गए थे, तुम्हारा शौहर अबान कुर्बान शाह के कब्ज़े में है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो चुपचाप जैसे मैं कहता हूँ करो। बाहर देखो, एक काली गाड़ी होगी, उसमें बैठ जाओ। फ़ोन करने वाले ने ऑर्डर दिया था। रानिया वही कर रही थी। उसे अपने अबान को बचाना था हर हाल में। गाड़ी रुकी थी और वो सुनसान जगह पे उतर गई थी। सामने ही एक खंडर सी इमारत थी और बड़ा सा गेट लगा हुआ था। आदमी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया था। गेट पे खड़े आदमी ने उसे देख के दरवाज़ा खोला था। वो मुर्दा कदमों से अंदर आई। कुछ फासले पे एक और आदमी गन लिए खड़ा था और उसे इमारत के पिछले हिस्से में ले गया था। उसने इधर उधर देखा था। सामने ही उसे गन पकड़े कुछ लोग दिखाई दिए। थोड़ा आगे बढ़ी तो जिस पे नज़र पड़ी थी वो तड़प के रह गई थी। वही था उसका अबान। एक चेयर पे बैठा था, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, बाल चेहरे पे आए हुए थे, गर्दन नीचे को ढलकी हुई थी। वो उसकी तरफ भागी थी। रुक जाओ उधर ही। उसे किसी ने बाजू से पकड़ के रोका था। जो कोई भी था उसके चेहरे पे मास्क था और हाथ में पिस्तौल था जो उसने रानिया पे तान लिया था। वो वहीं रुक गई थी। अबान। रानिया के लब फड़फड़ाए थे। अबान ने झटके से झुका हुआ चेहरा उठा के उसका चेहरा देखा था। रानिया की आंखों में डर, खौफ, चाहत, प्यार लिए वो न जाने कौन कौन से जज्बात थे। अब बकोगे कि हमारा सामान तुमने कहाँ रखा हुआ है, इससे पहले कि मैं इसको टपका दूँ? बोलो। एसपी। वो पिस्तौल रानिया की कनपट्टी पे रखते हुए अबान को धमका रहा था। कौन है ये? मैं इनको नहीं जानता। तो छोड़ दो इसको। इसको क्यों बीच में लाए? तो छोड़ दो इसको क्यों बीच में लाए हो? अबान ने पैतरा बदला था। रानिया ने तड़प के उसकी आंखों में देखा था। उसके सर पे चोट आई हुई थी जिससे ये जिससे अभी अभी जिससे अभी भी खून बह रहा था। चेहरे पे भी जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसका दिल कांप रहा था। ऐसे ही उसके हाथों पे जख्म भी थे। आप इनको छोड़ दें। मुझे चाहे जान से मार दें, मगर इनको छोड़ दें। छोड़ दें अबान को प्लीज़। रानिया ने उसको देख के बेरब्ता जुमले अदा किए थे। मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है? इनको क्यों घसीट रहे हो? अबान ने फिर कहा था। रानिया को पता लग गया था कि वो क्यों ये कह रहा है, ताकि वो उसको छोड़ दे, मगर वो उसको कैसे अकेला छोड़ सकती थी? वाह, इसको तुम्हारा नाम तक पता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें नहीं जानते। जो पिस्तौल ताने खड़ा था कह कहा लगाकर हंसने लगा। जल्दी से बोल दे एसपी, वरना मैं गोली चला दूंगा। बोलो इसको, बता दे, वरना मैं तुमसे पहले इस एसपी का खात्मा कर दूंगा। उसने पिस्तौल को अबान की तरफ किया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। बीवी हूँ मैं इनकी, प्यार करती हूँ मैं इनसे, ये मेरा सब कुछ है। सुन लिया आप भी अबान। आपको जवाब चाहिए था ना, तो सुन ले अबान। आई लव यू। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो बिलक पड़ी थी। अबान के अल्फाज उसके अंदर रूह फूंक रहे थे। प्लीज़ इन्हें छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपको वास्ता देती हूँ, मुझे मार दे मगर इनको छोड़ दे। वो हाथ जोड़े उसके सामने बिलक रही थी। अबान में इससे ज़्यादा हौसला नहीं था। ओए, अपनी शक्ल गायब करो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबान अपनी जगह से उठा और एक बाजू से रानिया को साथ लगाया था। रानिया को किसी चीज़ की होश न थी। उसने अबान को देखकर टूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अबान, ये लोग आप ठीक है ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? अबान, ये कैसे हुआ? अबान, वो पागलों की तरह उसका चेहरा छूते हुए पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ रानिया, अबान ने उसको अपनी तरफ करते हुए कहा। अब वो दोनों वहाँ अकेले थे। सर इब्राहिम और दूसरे लोग पहले ही चले गए थे और अफराज को अबान ने अब धक्के दे के भेजा था। वो हंसता वो वहाँ से निकल गया था। ये लोग बहुत बुरे हैं, ये आपको कुछ कर देंगे। आप चले यहाँ से, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक है ना? वो डर और ख़ुद की कैफियत में ही थी अभी भी। रानिया, इधर देखिए, आई एम ऑल राइट, इट्स ओवर। अबान ने रानिया का चेहरा दोनों हाथों में थामा।
थामा था और उसको झंझोड़ के होश में लाया था। वो रो पड़ी थी। अबान ने उसको बाजुओं में भींच लिया। वो रोने में मगन थी। बस रानिया बस करे। अबान ने कुछ देर बाद उसके सर को सहलाते हुए उसके बालों को छुआ था। अभी कुछ देर पहले रानिया के कहे गए अल्फाज अबान के कानों में गूंजे थे। वो मसरूर हुआ था। वो हंस दिया था। रानिया भी ज़रा संभली थी। वो हटी और इधर इर्द गिर्द देखा। अब वो हालात को समझने की कंडीशन में थी। उसने अबान की तरफ देखा था। अबान ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया था। अबान जो पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। अभी उसने एक सीढ़ी ही चढ़ी होगी कि ऐन किनारे पे उसके पाँव पड़ा। वो तवाज़ुन ना रख पाया और दीवार के उस पार उन ऊंचे नीचे खंडरों में गिर गया था। उसका सर पत्थर पे लगा था। कोई नुकीली चीज़ सर में घुसने का एहसास हुआ था। उसने हिम्मत ना हारते हुए उठने की कोशिश की थी, मगर वो उठ ना पाया था। खून की दहाड़ निकली थी और वो होशो खरूश से बेगाना होता चला गया था। इमारत का पिछला हिस्सा आग की लपेट में आया हुआ था। कुर्बान शाह बुज़दिल था। बुज़दिल लोग ऐसे ही भागते हैं। वो इस इमारत में पनाह की तलाश में गया था, मगर खुदा ने उसकी सज़ा का इंतज़ाम कर रखा था। वो वहाँ झुलस के मर गया था। गुनाह की दुनिया के एक सरदार का आज खात्मा हो चुका था। खुदा ने किसी के भी हाथ उसके गंदे खून से ना रंगे थे, बल्कि वो वहाँ से सिसक के मर गया था। अबान की टीम को भी ये लगा था कि वो इस इमारत में है, मगर खुदा अपने अच्छे बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, उनकी मदद करता है। मिशन रात 3 बजे शुरू हुआ था और चंद घंटों में मुकम्मल हो चुका था। अबान को ज़रा होश आया और उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया था। तो मुश्किल से भागता हुआ उस इमारत में आया था, तो अबान को वहाँ पाके सबकी जान में जान आई थी। उसको फ़ौरन रेस्क्यू किया गया था। वो ख़तरे से बाहर था। सर पे चोट की वजह से वो थोड़ा सा बेहोश हुआ था। उसको कुर्बान शाह की मौत का पता चला था। मिशन की कामयाबी से मुकम्मल होने पे सब ने खुदा का शुक्र अदा किया था, मगर अभी तो और बहुत से कुर्बान शाह थे जिनसे निमटना था। हमें उनसे लड़ने के लिए बहुत से एसपी अबान जैसे मुखलिस और पुरज़म लोगों की ज़रूरत है। हमें सर इब्राहिम जैसी मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है, जो हर काम में अपने ऑफिसर्स को सपोर्ट करे। और अफराज जैसे लोगों की ज़रूरत है। अफराज ने फिर से रानिया को यूं इस तरह बुलाने का आइडिया दिया था। साथ अबान का भी काम निकल गया था। सो लगे हाथों उसने उसके गन पॉइंट वाले चैलेंज को भी पूरा कर दिया था। क्या हाल कर लिया है रो रो के अपनी आंखों का। अबान ने उसका चेहरा थामते हुए उसकी आंखों को अपने अंगूठे से छुआ था। अबान अभी भी आपने उससे क्या कहा था और कौन था वो, और ये लोग कुछ भी कहे बगैर कैसे चले गए। रानिया के दिमाग में कई सवाल उठ गए। ओहो, अभी आप सिर्फ मेरी और अपनी बात करें। अबान मदमज़ा हुआ। अबान मुझे बता रहे हैं कि मैं खुद जाके पूछ लूँ आखिर चल क्या रहा है। रानिया अब के बुरी तरह चिढ़ी थी। दोबारा बुलवा लेता हूँ मैं अब कि डाकू भाई फिर आ जाएं, अबान ने कहा। अबान, रानिया ने अपने लहजे में उसे कहा था। अच्छा बाबा सुन ले, फिर नाराज़ मत होना, अबान ने बात शुरू करने से पहले ही उससे कहा था। रानिया ने उसे घूर के देखा तो अबान ने आंख दबाई। खुद ही आपने चैलेंज किया था और फिर मुझे भी लगा कि अगर अपनी बात का जवाब मुझे चाहिए तो गन पॉइंट पे ही मिल सकता है, क्योंकि मेरी रानिया का ज़रा अलग केस है सबसे। अबान ने पुरशौक नज़रों से देखते हुए कहा था। जवाब चाहिए था ना आपको, तो ये सब क्यों किया आपने। पता है आपको खोने का डर मेरे लिए कितना जानलेवा था। पिछले कुछ घंटे से मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। अबान, रानिया ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा था। आई एम सॉरी रानिया, माई लव, अबान ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा था। अबान, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आइंदा ऐसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रानिया ने उसे वार्न किया था। प्रॉमिस, लेकिन अगर मुझे तंग किया तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, अबान ने उसको सामने करते हुए कहा। मुझे अब घर जाना है, रानिया ने उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए कहा। आपको आपके घर ही लेके जाने वाला हूँ, बस आप गुस्सा तो कम करें। अबान को पता चल गया था कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि उसने मुंह फेर लिया था। नाराज़ होना भी बनता था उसका वैसे। मुझे किसी से भी नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रानी ने फूले फूले मुँह से कहा। इस किसी को आपने कुछ टाइम पहले धड़ल्ले से आई लव यू बोला था, अबान ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए कहा था। हाँ तो रिकॉर्ड कर लेते ना, अच्छी ब्लैकमेलिंग हाथ आ गई है। अब हर बात पे आप इस बात को बीच में लाया करेंगे, रानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओए मेरी तीखी मिर्ची, क्यों गुस्सा कर रही है, अपने शौहर को ही बोला था, अबान ने उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर कहा। कभी कहते हैं शेरनी स्टॉड, और अब ये तीखी मिर्ची। रानिया ने हाथ घुमाते उसको घूरते हुए कहा। साथ मेरी भी लगा लेना,
अबान ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसकी नाक दबाई। क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी शेरनी भी, मेरी तीखी मिर्ची भी, माई लिटिल स्टॉट भी, माई लव, माई गर्ल, यू आर माई सनशाइन, प्रिटी सनशाइन। अबान ने अपने सर उसके सर से टकराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, मुझे घर जाना है। रानिया ने फिर अपनी बात दोहराई। यार, इधर मैं ज़रा कोई अपने दिल की बात शुरू करूं, उधर आपको कोई ना कोई दूसरी बात सूझ जाती है। अबान चिढ़ गया। बस सब घर पर वेट कर रहे होंगे, मैं किसी को कुछ बता के भी नहीं आई आपकी इस प्लान की वजह से। उसने अबान को घूरा था। आखिरी बात सुन के तो अबान हंस पड़ा था। पहली बात ये कि मैं आपको बता दूं कि मेरा मिशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। दूसरी बात, आप आज घर जा रही हैं, मेरे और अपने घर, मतलब हमारे घर। मैं ममानी को कॉल करके बता दूंगा, अबान ने उसे कहा था और चेयर से अपनी जैकेट उठाई थी और गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मगर अबान मैंने किसी को बताया भी नहीं। रानिया ने अपने उस बिगड़े हुए शौहर को देखकर कहा। नो, अगर मगर चले या उठा के गाड़ी तक लेके जाऊं? अबान ने उसको साथ लगाते हुए कहा था। रानिया ने उसको घूरा और हट गई थी। कभी प्यार भरी नज़रों से भी देख लिया करे, हर टाइम घूरती रहती है। अबान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वो चुपचाप चलती रही थी। अबान गेट से निकला था। पास से गुजरते हुए अफराज पे नज़र पड़ी तो रानिया ने कहा था, अफराज भाई, आपकी तो खैर नहीं है। अबान ने सुन के कह कहा लगाया था। उफ उफ, आज तुमसे ज़बान आतिशफिशा बनी हुई है। अबान ने रानिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। वो अंदर बैठ गई तो अबान ने कहा, और अगर ये आतिशफिशा फट गया तो अच्छा नहीं होगा। रानिया ने उसको घूरते हुए कहा। अबान ने इधर उधर देखा था, कोई भी मुतवज्जा नहीं था। वो उसकी पेशानी पे झुका था और उसकी पेशानी को छुआ था। रानिया की बोलती बंद हो गई थी। मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर अपने आतिशफिशा की सारी शिकायतें दूर करता हूँ। वो उसके लरसती हुई पलकों को देखते हुए हल्की आवाज़ में बोला। वो अफराज और सर इब्राहिम की तरफ बढ़ गया और उससे केस पे बात करके उनसे केस पे बात करके निकल आया था। सुबह का सब काम तो हो चुका था। भाभी का मूड कैसा है? अफराज ने अबान से पूछा। तेरी तो खैर नहीं बच्चू, अबान ने उसको डराया। प्लान चाहे मेरा था, मगर काम तो तेरा निकला है ना, अफराज ने कहा था उसको घूर के। अबान को खुश देख के वो भी बहुत खुश था। अभी चंद घंटे पहले तो अबान ने उसकी जान निकाल दी थी। कुछ ही देर में वो उसे घर ले आया। सब उसे देख के बहुत खुश हुए थे। अबान का तो पूछे मत खुशी से क्या हाल था। अबान के माथे पे पट्टी और जख्म देख के तानिया बेगम का दिल लरज गया था। मिशन का तो वो उसे बता चुका था कि वो अपने काम में कामयाब हो चुका है। रानिया जाओ चंदा कमरे में जाओ। अबान, तुम भी चेंज करो और रेस्ट करो। और तुम भी जाओ, मैं अभी नवाफिल पढ़ के आती हूँ। रिदा, तुम कुछ खाने के लिए बनवा दो। तानिया ने दोनों को प्यार करते हुए रिदा को भी कहा। वो दोनों सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। अबान आके बेड पे बैठा था और अपनी जैकेट उतारी। रानिया की नज़र पड़ी तो उसकी आंखों के सामने कुछ माह पहले वाला मंजर दौड़ गया था। आज भी वाइट शर्ट ही थी और कंधे पे खून का दाग लगा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास आके बैठी थी और बेइख्तियार उसका हाथ उसके कंधे पे चला गया था। साथ ही आंख से आंसू गिर रहे थे। अबान ने उसको रोता देख के उसकी तरफ मुड़ा। रानिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे एक बहादुर रानिया चाहिए अपनी बीवी के रूप में, जो ये छोटी छोटी चोटें देख के रोए नहीं, बल्कि हर मिशन में मेरी तैयारी मेरे साथ हो। मुझे अपनी दुआओं के साए तले रुखसत करे, अपने हंसते हुए चेहरे के साथ रवाना करे, मेरे हौसले बुलंद करे, मेरी हिम्मत बनी रहे। अबान ने उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा था। वो उसकी बात समझते हुए सर हिला गई थी। रानिया को पता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, मगर उससे अपने शौहर का साथ तो देना ही था और वो उसका साथ देने का इरादा बांध चुकी थी, क्योंकि अबान के अज़म, इरादे और जज्बे सच्चे और खरे थे। अबान, आपको याद है आपको कुछ माह पहले भी जब गोली लगी थी? उसने अबान की आंखों में देखते हुए कहा था। तब आप पहली दफ़ा मेरे करीब आई थी, मेरे दिल के। मुझे आपके होने का एहसास तब हुआ था। आपकी फ़िक्र और केयर ने मुझे आपके वजूद का आदी बना दिया था। अबान ने उसके गालों को छूते हुए कहा था। वो रोते हुए हंस दी थी और अबान उस झिल्ली के रूप में खो गया था। रानिया, मैं आज आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहता हूँ। आपके बगैर रहना अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगने लगा है। अबान अलग ही दुनिया में था। चले जाए, चेंज करे, पहले ही बहुत थक गए हैं। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर आप जितनी चाहे बातें कर लीजिएगा। रानिया ने उसको देखते हुए कहा। अबान उसके गाल से गाल रगड़ते उठ गया था।
रानिया ने उसके कपड़े निकाल कर रख दिए थे। वो फ्रेश होके आया तो रानिया खाना ला चुकी थी। खाना खा के अबान बेड पे लेट गया था। हाथ बढ़ा के रानिया को भी साथ बिठा लिया था और उसकी गोद में सर रख के लेट गया था। वो उसके बालों में हाथ चलाने लग गई थी। अबान काफ़ी दिनों से जागा हुआ था। अभी थकन से बुरा हाल था उसका और दिमाग भी रिलैक्स नहीं था। और रानिया भी उसके पास थी। अभी तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। वो रानिया से बातें करते हुए नींद की वादी में उतर चुका था। अगले दिन अबान सो के उठा था। दोपहर में रानिया कमरे में नज़र नहीं आई थी और उठा और बाहर आने लगा तो सामने से रानिया आती हुई नज़र आई। वो जानबूझ के दरवाजे की ओट में हो गया। रानिया जो यहाँ से गुजरने लगी थी, खींच के उसको अंदर किया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल वाइफ। अबान ने दरवाजे के इर्द गिर्द हाथ रख के उसके फरार के रास्ते बंद कर दिए। रानिया उसके अंदाज पे हंस दी थी। एसपी साहब, ये मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून है और चले, अफराज भाई आए बैठे हैं। रानी ने हंसते हुए उसके माथे से बिखरे बाल हटाए थे और उसे अफराज की आमद की इतला दी थी। एक तो मेरे रोमांस की बैंड बजाने हर कोई हाजिर हो जाता है। और रानिया को घूरते हुए बोला था, जो जो अब निकल के उसके कपड़े निकाल रही थी। फ्रेश होके जाके बातें ना बनाए बनाए ज़्यादा रानी फ्रेश हो जाके बातें ना बनाए ज़्यादा रानिया ने तंज किया और वो मुंह बनाता वॉशरूम में घुस गया था। रानिया हंस दी थी। भाभी, आपके शौहर ने लोगों को तंग करके रखा हुआ है। अजीब बंदा है, चैन नहीं लेने देता। एक काम से भी फारिग नहीं होता, अगले में घुस जाता है। बस फारिग ना बैठे 2 मिनट भी, ना ही हमें सांस लेने देता है। अफराज जला भुना बैठा था। अबान अबान भी लाउंज में आ गया था। चाय पी रहे थे, साथ बातें हो रही थी। अबान साथ साथ टीवी देख रहा था और रानिया के खिले खिले चेहरे पे नज़र डाल देता था, जो अफराज की बातों को एंजॉय कर रही थी। साथ ही रिदा भी बैठी हुई थी। बस या और कुछ? अबान ने अफराज को आंखें निकालते हुए कहा। हाँ, याद आया, मईद की शादी पे जाना है, रेडी रहना, ड्रामेबाजी ना करना। अफराज ने अपने यूनिफेलो की शादी का याद करवाया। याद है मुझे, अबान ने कहा था। हाँ, याद आया, बैचलर पार्टी है कल, तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। और अफराज ने कहा था तो साथ बैठी रानिया के कान खड़े हुए। अच्छा, वो जो केस था, मैं सोच रहा हूँ कि अबान ने फटाफट बात बदली थी, मगर अफराज की ज़बान को कौन रोक सकता था। अच्छा, छोड़ो ना केस को तुम। वो मिशल भी आने वाली है वहाँ, जो तुम्हारी दीवानी हुआ करती थी यूनी में। अभी भी लगता वही हाल है। मुझे स्पेशल मैसेज आया था कि एसपी को साथ लेके आओ। अफराज ने सारी रवादात कह डाली थी और रानिया ने अंगारे बरसाती नज़रों से अपने सामने बैठे शौहर को देखा था। वो जलसा हो बैठा था। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। वो अफराज को लाख घूर घूर के मना कर रहा था, मगर अफराज कब किसी की सुनता था। रानिया को बैचलर पार्टी के माहौल का पता था। रानिया उठी और अंदर चल दी। रिदा भी हंसते हुए निकल गई। मैं देखती हूँ, रिदा कहते हुए रानिया के पीछे चली गई। तुमने किसी दिन मेरे हाथों ख़त्म हो जाना है, तुम्हारी ज़बान तो रुकती ही नहीं है। अबान ने उठ के उसके कंधे पे मुक्का मारा था। वो बिलबिला उठा। क्या यार, एक तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रहा था भाभी के सामने, तो उल्टा मुझ पे तशद्दुद कर रहा है। अफराज ने दुहाई दी थी। वो पूरी लाउड स्पीकर है। किसने कहा था उनके सामने ये सब बताओ? अब देखना ज़रा तुम, हर किसी को पकड़ पकड़ के किस्से सुनाएगी समय और हर किसी के समेत मेरे मामा बाबा को भी। तो तू तो भूल जा के तो भूल जा अब कि हम इस पार्टी में जाएंगे। अबान का दिल किया कि उसका गला ही दबा दे। वहाँ उनके बाकी फेलोज़ ने भी आना था। अब किसी से भी मिलने का कोई चांस न था, क्योंकि उस मिशल नाम का दुमछल्ला जो छोड़ दिया था अफराज ने। लेकिन ऐसे कैसे नहीं जाना? अफराज ने उसे घूरा था। मेरा तो पता नहीं, मगर तुम्हें पक्की शीला बना देना है मेरी बीवी ने, अगर तूने दोबारा उस मिशेल का नाम लिया था। अबान ने नक्शा खींचा था। तौबा तौबा, डरपोक इंसान, पुराना अबान बन जा एक दिन के लिए, वरना। अफराज ने उसको वार्न किया था। कुछ देर बाद अफराज गया तो अबान उसे ढूंढता हुआ कमरे में आया। वो भी वही चीज़ों से उलझ सी पाई गई थी। मेरे कपड़े निकाल दीजिएगा कल के फंक्शन के लिए, उसने भी शेरनी को छेड़ा। ये आपकी भूल है कि आपको मैं कहीं जाने दूंगी, वो भी कल तो क्या कभी भी नहीं। रानिया ने उसे वार्न किया था। क्या बेएतबारी है ये। मेरे ख्याल में अब हमारे दरमियान ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि आप यूँ बेएतबार हों। अबान ने उसकी आंखों में देखते हुए मानी गर्जी से बोला था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाने दूंगी, बेएतबारी ही समझ लीजिए। रानिया ने उसे कहा था और बाहर निकल गई थी। बट मैं तो ज़रूर जाऊंगा, अबान ने भी गुस्से से कहा। अगले दिन अबान शाम में पार्टी के लिए कपड़े निकाल चुका था। रानिया को पता था कि अब वो भी बात ना का मसला बन गया है।
इतनी सी बात पे दोनों फिर बच्चों की तरह शुरू हो गए थे। मामा मैं आज रात लेट आऊँगा, अभी कुछ देर में अफराज आता ही होगा, अबान ने रानिया पे फोकस करते हुए कहा था। वो तिलमिला गई थी। अभी अबान ने चेंज नहीं किया था, कॉल सुनने बाहर निकल गया था। अफराज भाई आपका तो मैंने हशर नशर कर देना है, साथ मेरे शौहर को भी बागी बना दिया है। वो रिदा को घूरते हुए कहती अंदर चली गई। दिमाग में कुछ चल रहा था। 5 मिनट बाद अपना काम करके हाथ झाड़ती तसल्ली से बाहर आई थी। उसके निकाले गए कपड़ों को वो सत्यानाश कर चुकी थी। वाइट शर्ट को इस्त्री से जला के जगह जगह सुराख बना दिए थे। यही हश्र ब्लू कोट और पैंट का भी किया था। अबान जब चेंज करने आया तो अपने कपड़ों का हाल देख के गुस्से में आ गया था और भपरा हुआ रानिया के सर पर पहुंचा, जो किचन में रिदा के साथ खड़ी थी। अगर ये सब करके आपको लगता है कि आप मुझे वहाँ जाने से रोक लेंगी तो आपकी गलती है। मैं जाके दिखाऊंगा, मेरे पास और भी बहुत कपड़े हैं। अबान ने उसको जलाने की कसम खा ली थी। अबान आप? रानिया ने उसे बेयकीनी से देखा। हाँ मैं लाजमी जाऊंगा, वो कहते हुए अंदर चला गया था। कुछ ही देर में वो बन ठन के बाहर निकल गया। रानिया पीछे जलती कुड़ती रह गई। गाड़ी शराफत से अपने घर की तरफ मोड़ लो, अबान ने कुछ देर बाद अफराज से कहा था। क्या? अफराज ने चौंक के गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई। वही जो तुमने सुना है, गाड़ी सीधे अपने घर ले जाओ, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, ये सब तो मैं अपनी शेरनी को जलाने के लिए कर रहा था। अबान ने हंसते हुए कहा। कोई बहुत फजूल इंसान हो तुम, ये सब ड्रामाबाजी क्यों ज़रूरी थी? अफराज ने उसे घूरा। अब उसको क्या बताता कि उसका फूला फूला चेहरा देख के उस पर बहुत प्यार आता है। चंद घंटे बाद वो घर लौटा था। वो कमरे में कहीं नहीं थी। वो समझ गया था कि किधर होगी। आगे बढ़ा था और स्टडी का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक था। वो अपना सा मुंह लेके रह गया। अब सारी रात उसे देखे बगैर गुजारनी थी। वो भूल गया था कि अगर वो शेर है तो वो सवा शेर। अगले दिन भी वो जल्दी कमरे से चली गई थी। जब अबान आया तो मामा ने बताया कि इस हफ्ते के आखिर में अफराज की फैमिली चाहती है कि उनका निकाह हो जाए और मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ तुम दोनों की भी फंक्शंस कर दूँ, क्या ख्याल है? उन्होंने अबान से कहा। रिदा और रानिया भी पास ही बैठी हुई थी। अबान तो खिल गया था। उसे और क्या चाहिए था? पहले ही मस्ती में वो नाराज़ हो चुकी थी। जैसा आपको बेहतर लगे, अबान ने सआदतमंदी का मुजाहरा करते हुए रानिया के रूठे चेहरे को देखकर कहा। हाँ मैंने ये सोचा है कि रिदा के निकाह वाले दिन तुम दोनों का वलीमा हो जाए और एक दिन पहले मैं अपनी रानिया को दुल्हन बना के अपने सारे सर्कल और ख़ानदान को बुलावा दे के उसकी रोनुमाई भी करवा दूँ। तानिया ने प्यार भरी नज़रों से उसे देख के कहा था। वो नहीं चाहती थी कि रानिया के दिल में कोई भी अरमान बाकी रहे। नहीं फूफू, फिजूल में आप इतना कुछ क्यों कर रही हैं? निकाह से एक दिन पहले कोई रस्म करने की ज़रूरत नहीं है। रानिया ने अबान के खिले चेहरे को देखते हुए कहा। कुछ फजूल नहीं है, आपको क्या मसला है इससे? और आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर मामले में घुसने की। अबान को अपने अरमान टूटते हुए नजर आ रहे थे तो फ़ौरन बोल पड़ा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं आपके मामलात में हरगिज़ नहीं घुस रही और दुल्हन मुझे ही बनाया जा रहा है। ये किसी और का इरादा है आपका? रानिया ने भी तंज के तीर छोड़े थे। अबान ने हंसते हुए कान खुजा लिया। इस बात का जवाब अभी नहीं दे सकता। किन कुन नज़रों से देखते हुए उसने अपने से कुछ फासले पे बैठी रानिया से कहा था। वो इधर उधर देखने लग गई थी। और हाँ, मुझे नहीं बनना दुल्हन, एक बार बन गई थी वही बहुत है। इतना भारी जोड़ा ज्वेलरी और मेकअप। रानिया ने अपना फैसला सुना दिया था। वॉट, कभी नॉर्मल लड़की भी बन जाया करो। वो उसकी बात पे चिढ़ गया। तानिया और रिदा हंस दी थी। अपान को पता था कि वो उससे बदला ले रही है, मगर इतना बुरा बदला? सबने लाख कहा मगर रानिया की ना हामी नहीं बदली। वो सिर्फ रिसेप्शन के फंक्शन के लिए मानी थी। अगले दिन रिदा के निकाह और रानिया के वलीमे का जोड़ा लेने गए थे। अबान भी साथ था। जो अबान सिलेक्ट करता था रानिया बिल्कुल उसके उलट पसंद करती थी अपने लिए। अबान को एक पीच कलर का जोड़ा अच्छा लगा था, रिदा को भी अच्छा लगा था और तानिया भी राजी थी। अब रानिया ने एक बहुत ही तेज़ कलर कॉम्बिनेशन वाला जोड़ा उसके मुकाबले में पसंद किया था। अबान का अब जब्त जवाब दे गया था। मामा आप लोग पसंद करें रिदा के लिए, मैं आता हूँ, अबान ने कहा और साथ ही रानिया का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले आया। पिछली साइड का दरवाज़ा खोल के पहले उसको बिठाया था, फिर खुद भी बैठ गया था। अब बताएं मसला क्या है? मुझे पता है कि आप सब कुछ मेरी ज़िद में कर रही है। पहले ही मेरी एक ख्वाहिश का आप खून कर चुकी है दुल्हन बनने से इनकार करके। अब वलीमे का ड्रेस भी अपनी मर्ज़ी का लेके मेरा मूड ख़राब करना चाह रही हैं, अबान ने उसको घूरते हुए कहा। क्योंकि पहनना तो मैंने है ना, तो मेरी मर्ज़ी का होगा, रानिया ने झट से कहा। देखना तो मैं
मैंने है ना आपको, मेरे लिए तो आपने तैयार होना है, तो सब कुछ मेरी मर्जी का होना चाहिए। आई समझिए, आपने अंदाज से समझा दूँ। अबान ने उसके बालों को पीछे करते हुए उसके कान में सरगोशी की थी। अबान, पीछे हो, क्या कर रहे हैं? ठीक है, कर ले अपनी मर्जी, रानिया ने हार मानते हुए कहा था। और सुने, मैं किसी पार्टी में किसी भी मिशल विशल से मिलने नहीं गया था। मैं पार्टी में ही नहीं गया था। वो तो आपको तंग करने को कहा था, एक छोटा सा मजाक किया था। अबान ने उसके मनमोहिनी सूरत को देखते हुए कहा। हाँ, तो मुझे पता था, उस दिन ही अफराज भाई ने मुझे बता दिया था, वो दूसरी साइड से कहते हुए गाड़ी से उतर गई। रानिया, अबान ने गुस्से से उसे देखा था। तो वो इतने दिनों से उसे नाहक तंग कर रही थी। अगले दिन रिदा का निकाह और रानिया के वलीमे का फंक्शन था। अबान सुबह का निकला तो शाम को लौटा था और आते ही स्टडी में घुस गया था। रानिया जलती भुनती उसके सर पे जा पहुंची। वो जो लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहा था। आपको कुछ पता है कि कल आपका वलीमा है? रानिया ने खूंखार लहजे में पूछा। अबान ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और फिर काम में लग गया। तो आपका भी तो है, अबान जवाब देते फुर अबान जवाब देते फिर से बोर्ड पे उंगलियां चलाने लगा। तो आप रोक क्यों नहीं देते? रानी रूहान से हुई। क्यों, वजह जान सकता हूँ? एक लम्हे को अबान का चलता हाथ और दिल भी रुक गया था। क्योंकि मैं इस पुलिस वाले के साथ सारी ज़िंदगी अपना सर नहीं फोड़ना चाहती, रानिया ने जवाब दिया। दूसरी तरफ जवाब सुन के तसल्ली हुई, मगर जवाब दिए बगैर वो काम में मसरूफ़ रहा। अबान, वो रूहान से हुई। रानिया, कल आपका वलीमा है ना, तो जाके अपनी तैयारी करें। ड्रेस तो आपकी आ गई होगी। अबान को उस पर गुस्सा था, ड्रेस जो उसकी चॉइस की नहीं ली थी। अबान, मौसम बदल रहा है ना, रानिया ने पूछा। तो अपनी बात के बदले उसका बेतुका जवाब सुन के उसने रानिया को देखा। रानिया, दिमाग की जगह आपकी यहाँ क्या फिट है? अबान ने उसकी कनपट्टी पे उंगली रख के पूछा। मगर रानिया जिस नज़रों से उसे देख रही थी। अच्छा बोले, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अबान ने आखिरकार पूछ लिया। अबान, मुझे बाहर जाना है। मौसम देखिए बाहर कितना प्यारा है। मौसम बदल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। शाम से अब तो शायद बारिश का भी इम्कान था। रानिया शाम की लाख जतन कर चुकी थी बाहर जाने के, मगर किसी ने उसे बाहर लॉन में भी झांकने ना दिया था, क्योंकि सुलह ने तानिया बेगम को बता दिया था कि रानिया को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। जब भी मौसम बदलता था वो ज़रूर बीमार पड़ जाती है अपने इन एडवेंचर्स के हाथों। कल तो फंक्शन था, अगर वो बीमार पड़ जाती तो फंक्शन ख़राब हो जाना था। आज जब अबान घर आया था तो रिदा ने उससे कहा, भाई अपनी बेगम पे नज़र रखिएगा आज। अबान ने नासमझी से उसे देखा तो रिदा ने उसे उसकी सारी बात बता दी, और ये भी कि वह आज बाहर जाने के कितने जतन कर चुकी है। तो इसलिए मेरे गरीब खाने पे आई हैं आप? अबान वजह जान के बोला। क्योंकि मुझे पता था कि आपने मेरी बात मान लेनी है। भला कोई अपनी होने वाली दुल्हन की बात टालता है? रानिया ने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। पहली बात ये कि आप होने वाली नहीं, हो चुकी है। कल एक सुन्नत अदा होगी। दूसरी बात, मैं अहमकों की बात हरगिज़ नहीं मानता। अबान ने भी करारा जवाब दिया। कुछ तो ख्याल करे अपनी बीवी का, लोग तो चांद तोड़ के लाने का कहते हैं। रानिया ने जज्बाती होने की कोशिश की, मगर मुकाबिल भी अबान ही था। बीवी ने अगर कुछ ढंग का मांगा होता तो ज़रूर मिल जाता, और मैं करने पे यकीन रखता हूँ। कितने लोग चांद ला के दे चुके हैं जो मैं रह गया हूँ। अबान ने उसका फुला फुला गुस्से से चेहरा देख के कहा। आपसे अच्छा था कि किसी और से हो जाती मेरी शादी, जिसको अपनी दुल्हन के एहसासात का तो पता होता। रानिया ने भी कहा। शट अप रानिया, जाए अब फजूल मत बोले। अबान ने उसे घूरा। उसे अपने अलावा किसी और का हवाला उसकी ज़ात के लिए बुरी तरह चुभा था, चाहे ही वो बात मजाक में ही कही गई हो। रानिया मुंह बसोरती चली गई, मगर पीछे अबान को उसके मूड ऑफ होने से तकलीफ हो रही थी, मगर वो कुछ सोच के काम में लग गया। अगला दिन हंगामों से शुरू हुआ था। हर कोई भागदौड़ में मसरूफ़ था। एसपी साहब ऑफिस गए हुए थे मीटिंग में। उनको भला क्या फ़िक्र मैं कौन सा उनकी पसंद थी जो वो आज का दिन खुश होते। मैं तो ज़बरदस्ती मुसल्लत हुई हूँ। रानिया रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ है मेरी जान? तानिया बेगम ने उसे गले लगाया। कुछ भी नहीं, आया बैठे, रानिया ने कहा। वो उसे प्यार करके बाहर आ गई और रिदा उसके पास ही थी। नालायक, अगर कुछ याद है तो आज तुम्हारा वलीमा है और तुम्हारी एक बीवी है जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल बनाया हुआ है, मगर तुम्हें इस सब से क्या? तानिया ने उसके हेलो कहते ही उस पर बरस पड़ी। क्या हुआ है? रानिया को उसे तशवीश हुई। तुमसे मतलब तंज किया गया। मामा प्लीज़, आपको पता तो है मेरे काम का। अबान ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा, तुम्हारी दोनों काम अब इसी तरह के ही है।
दोनों ही सेंसिटिव है। तानिया ने उसे बावर करवाया। मामा, अंदाज़ा हो चुका है मुझे आपकी बहू के मिजाज, तो मैं आके ही दुरुस्त करूँगा, अबान ने उनको कहा। उसके गुस्से की वजह तो वो जानता था कि रात वाली बात पे भड़ास भड़ास निकल रही होगी। खबरदार, अगर मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात भी की तो, तानिया बेगम ने उसे धमकाया। अबान ने हंस के खुदा हाफिज बोला। जब वो घर आया तो रिदा और रानिया पार्लर जा चुकी थी। वो कमरे में गया तो उसे उसकी हर चीज़ रेडी मिली जो उसने शाम में इस्तेमाल करनी थी। मेरी खूंखार सेंटी बीवी। वो फ्रेश होने चला गया। आयज़ घर की डेकोरेशन करवाने में था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बाहर लॉन काफ़ी बड़ा था, वहाँ सब इंतज़ाम हो रहा था। शाम में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। हर कोई खुश था। रिदा और रानिया भी आ चुकी थी और उसके ससुराल वाले भी आ गए थे। अबान ब्लैक डिनर सूट में अपनी शहजादों की सी आन बान लिए तैयार खड़ा था। कम तो आज अफराज भी नहीं लग रहा था। ऑफ वाइट सूट पे वॉस्कोट पहने हुए था। तानिया ने उन चारों का सदका दिया था। रिदा ने भी वाइट जोड़ा ही पहना हुआ था जिसके ऊपर नफीस काम किया हुआ था। अबान ने रानिया को देखने की लाख कोशिश की, मगर उसकी कजिन्स ने उसकी एक झलक भी उसे देखने न दी थी। लाइबा तो सबसे आगे थी। सलाह और ताहिर साहब तो अपनी बच्चियों को खुश देख के ही जी उठे थे। कुछ ही देर में रिदा और अफराज का निकाह हो चुका था और हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठ गया था। अब दुल्हनों को स्टेज पर लाया जा रहा था। अबान और अफराज पहले ही स्टेज पर थे। रानिया को अबान देखता ही रह गया। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो अबान ने पसंद की थी, पीच और ग्रे कॉम्बिनेशन की। उसमें नफीस सा काम हुआ था। मेकअप में उसके नकोश और भी कातिल लग रहे थे। ऊपर से चेहरे पे जो गुस्सा आया था अबान को देख के। अबान तो उसी तके जा रहा था। सब हुटिंग कर रहे थे। अफराज और रिदा बैठ चुके थे। अब रानिया की एंट्री थी। रानिया का दिल तो किया अबान को इग्नोर करती जाके खुद ही बैठ जाए, मगर इस वक्त सबके सामने ये नहीं कर सकती थी, तो सब्र के घूट पी गई थी। अबान ने उसकी हालत को एंजॉय करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। रानिया दांत पीसते हुए मुस्कुराई थी। माई लाइफ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, अबान ने बैठते हुए उसके कान में कहा था। पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रानिया को अब सबके सामने हंस के मजबूरन जवाब भी तो देना था। मजबूरन मुस्कुराते हुए एक एक लफ्ज़ चबा के कहा था। कोई अपने हुस्न पे आज बहुत गुरूर कर रहा है, अबान ने उसको कहा, जो सामने देख रही थी और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अगर चाहते हैं ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तो फालतू वक्त मुझे छेड़े मत, रानिया ने सामने देखते हुए कहा। सबको ये था कि ये कपल कोई बहुत रोमांटिक गुफ्तगू कर रहा है, मगर ये तो टॉम एंड जेरी कपल था। जब तक एक दूसरे से पंगा ना ले उनको कहाँ चैन आता था। यार, आज तो प्यार से देख ले, अबान ने कहा था तो, और साथ ही उसका हाथ पकड़ लिया था। तभी उसकी कजिन्स का टोला आ गया था। वहाँ फ़ोटोशूट का सेशन शुरू हो गया था। अबान ने मौके का फ़ायदा उठाया था और 1 मिनट को उसका हाथ ना छोड़ा। रानिया घूरती रह गई थी। देर तक फंक्शन चलता रहा था। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो रानिया को उसके कमरे में भेजा गया था। कुछ देर में अबान भी अंदर दाखिल हो गया था। वो कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। अबान आया और उसके कान में बोला, चले, मेरे साथ आपको कुछ दिखाना है। अबान ने उसे कहा, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, इधर बम फटा था। रियली, अबान ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगले ही लम्हे वो उसकी बाहों में थी। अबान उसे उठाए बाहर निकला और सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर गया और वो शोर करती रह गई थी। वो उसे उठाए छत पे ले आया था। वो उसे नीचे उतारते हुए बोला, वेलकम टू माई लाइफ, उसके कान में सरगोशी की। रानिया तो देखती ही रह गई थी। छत के बीचों बीच एक टेबल था, ऊपर 2 चेयर्स थी। हर चीज़ पे वाइट कवर्स थे। टेबल पे भी वाइट ही कवर था। कैंडल्स, बुके सब टेबल पर पड़े हुए थे। गोल्डन कलर की रोशनी से पूरा सेट अब चमक दमक रहा था। रास्ते में भी फूल बिखरे हुए थे। दिए जल रहे थे जो माहौल को और भी खौफनाक बना रहे थे। वो उस शहर में डूबी खड़ी थी जब अबान उसके पास आया। वो खड़ी ये सब दम साधे देख रही थी। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि कोई उसको इतना प्यार देगा। उसने भीगी पलकों से अबान की तरफ देखा था। नो, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, खुद को देखना चाहता हूँ। इन आंसुओं से मेरा अक्स धुंधला हो जाता है। अबान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़े और अंगूठे से आंसू साफ किए थे और उसके सर से सर टकरा दिया था। अबान, आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, रानिया ने उसे देखते हुए कहा था, जो उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। नाराज़गी तो कब की वो भूल चुकी थी। 1 मिनट, अबान उसको छोड़ते हुए टेबल के पास पड़ी चेयर की तरफ झुका और हाथ में कुछ लेके वापस आया। रानिया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसके हाथ में अम्ब्रेला थी।
सवालिया ने अचंभे से देखा था रानिया ने उसे अचंभे से देखा था। अबान चलता हुआ उसके पास आ गया। अबान, ये रानिया ने पूछा था कि अबान ने उसको चुप रहने का इशारा किया। अबान ने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए थे अम्ब्रेला को खोलते हुए। रानिया उसके बिल्कुल पास थी। वो हैरानी से उसकी हरकतें देख रही थी कि चल क्या रहा है। अबान ने जब उसे ओपन किया था तो फूलों की बरसात हुई थी रानिया पर। वो एकदम सरप्राइज हो गई थी। उसके इर्द गिर्द फूल गिर रहे थे, कुछ पत्तियां उसके मुंह पे पड़ रही थी। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र बन पर पड़ी जो अम्ब्रेला से नीचे झूल रहा था। पिंक कलर कार्बन, उसमें एक खूबसूरत सी रिंग थी। रानिया ने खुशी से हाथ अपने मुंह पे रखे थे। अबान ने उसे खुश होते देख के सब कुछ और भी बहुत खुश होते देखा तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रिंग उतारी थी और अम्ब्रेला साइड पे रखी थी। रानिया को कमर से खींच के पास किया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दिस इज़ ऑल फॉर यू माई लव, रानिया अबान। उसने उसके कानों में सरगोशी की थी। वो तो शर्म से बेहाल हो रही थी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, रानिया ने कहा। ओहो कंजूस लड़की, ओनली थैंक्स। अबान ने उसे शरारती नज़रों से देखा था। ये आपकी पसंद का ड्रेस पहना है तो ये कम है क्या? ये भी आपके लिए ही था, रानिया ने फट से कहा था। जी, आपका एहसान अजीम है। मजाल है जो मिसेस अबान ज़रा भी रोमांटिक हो ले, अबान ने रूहानी लहजे में कहा था। रानिया ने उसके अंदाज पे हंसते हुए उसे देखा। रानिया आगे बढ़ी और अपना सर उसके सीने पे रख दिया था। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मुझे अपनी ज़ात, अपना वजूद आपके बगैर नामुकम्मल लगता है। रानिया के इजहार पे अबान अंदर तक शांत हो गया था। उसको सामने करते उसकी पेशानी को छुआ और उसका हाथ पकड़ के उसको रिंग पहनाई और उसके हाथ को छूते हुए उसकी आंखों में देखा। मुझे भी अपनी झिल्ली, शेरनी, स्टोर, तीखी मिर्ची और भटकती आत्मा के बगैर ज़िंदगी के रंग फीके लगते हैं, अबान ने उसके गाल सहलाते हुए कहा था। आप मुझे इन नामों से क्यों बुलाते हैं? वो बुरा मानते हुए बोली। मैं आपको माई लव, माई लाइफ, माई सनशाइन। और अबान की बात को रानिया ने अंदर ही काट दी थी। बस बस, रानिया ने हंसते हुए उसके मुंह पे हाथ रख दिया था। अबान ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। यार, दो लफ्ज़ मेरी तारीफ़ में भी बोल दे। सब आपकी तारीफ़ें कर रहे थे, अबान ने उसे छेड़ा था। तो आप क्यों जेलस हो रहे हैं? रानिया ने उसे कहा, जो उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए खड़ा था। आपकी भी तो वो फेलोज़ बहुत चिपक चिपक के बातें कर रही थी और आपके तो दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। अबान की तौका के ऐन मुताबिक वो चिड़ी थी तो अबान ने कहा लगाया। आप तो मुझसे नाराज़ थी, फिर भी मुझ पे नज़र थी, अबान ने हंसते हुए कहा। हाँ, तो अब नाराज़ होने का ये तो मतलब नहीं कि मैं अपने शौहर को खुली छुट्टी दे दूँ, रानिया ने आंखें मटकाते हुए कहा। मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपका ये बेचारा शौहर आपके अलावा किसी को देखता भी नहीं है। वो कहते हुए उसे पकड़े टेबल की तरफ ले आया था। दोनों चेयर साथ रखते एक पे खुद बैठा और दूसरे पे रानिया। रानिया ने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया था और अबान ने अपने बाजू उसके गिर्द फैला दिए थे। रानिया को सर्दी इंजॉय करना हमेशा से ही पसंद था। आज तो अबान भी उसके साथ था। अबान, आपको याद है जब पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, जब आप घर आए थे? रानी सर उठाते हुए अबान से कहा। बिल्कुल याद है, जब मैं पहली दफ़ा आपकी आंखों में मैंने देखा था। और मैडम ने चीखना शुरू कर दिया था। दुनिया की अनोखी बीवी जो शौहर को देख के चीख रही थी। उसने उसकी नाक दबाते हुए कहा। और अपना पता है क्या कहा था? रानिया ने आंखें निकालते हुए कहा। क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। अबान ने अनजान बनने की एक्टिंग की थी। अच्छा, मैं बताती हूँ आपने क्या कहा था। इस दुनिया का बेबस दूल्हा आपका शौहर नामदार SP अबान हसन। रानिया ने उसको पूरा जुमला बताया था। अबान और रानिया दोनों के कानों में गुजारे वक्त की बाजगश्त होने लगी थी। दोनों हंस रहे थे। आज मैं इस जुमले को नए अंदाज में कह देता हूँ। इस दुनिया का खुशकिस्मत दूल्हा आपका शौहर नामदार SP अबान हसन। अबान ने उसके हाथ की पुश्त को छूते हुए कहा था। रानिया ने हंसते हुए उसके सीने पर सर रखते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। वो खुश थी, बहुत खुश। अब रानिया अबान के गिले शिकवे सुनने और उनको दूर करने में वो मगन थी।
हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ आते हैं जब दूसरे लोग आपकी ज़िंदगियों को अजीरन कर देते हैं। बाज़ औक़ात अपनी हरकतों से और कभी कभी तो उनके अल्फाज भी रूह को छन्नी कर देते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी की बका का इन्हिसार सिर्फ हमारे अमल पे होता है कि हम कैसे इन मुश्किलात का सामना करते हैं, लोगों से दब जाते हैं या हालात का मुकाबला करते हुए अपना आप मनवाते हैं। अबान उसका शुमार उन लोगों में होता है जो ना सिर्फ डट के हालात का मुकाबला करते हैं बल्कि मुकाबिल की आंखों में आंखें डाल के अपनी सलाहियत और हिम्मत भी मनवाते हैं। जो महब वतन होते हैं, हालात की परवाह किए बगैर अपने फ़र्ज़ की अदायगी से गफलत नहीं बरतते और आगे बढ़ते जाते हैं। दी एंड। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, स्पेशली उसको जिसने मुझसे कहानी की रिक्वेस्ट की थी। मैं चाहूँगी आगे भी आप लोग मुझसे अपनी पसंद की कहानी की रिक्वेस्ट ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरे शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।